सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 FLN कोर्स 0.2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने, इस मॉड्यूल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप गतिविधि 3 और गतिविधि 5 वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 3। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे है। प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल, जिन्हें खालिस्तान भी कहा जाता है, सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और अंतर्वित्तीय कौशल। इससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि आप इस मॉड्यूल को कर रहे होंगे तो हो सकता है क्वेश्चन का नंबरिंग अलग हो। जैसा कि यह प्रश्न मुझे 1 नंबर पे पूछा गया हो सकता है आपको किसी दूसरे नंबर पे पूछा जाए। ठीक है, लेकिन यह सभी राज्यों के लिए एक ही प्रश्न है, इन क्वेश्चन का सिर्फ नंबरिंग अलग अलग हो सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न यह कुछ इस तरीके से है। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए, ताकि इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थिति में हासिल प्रयोग कर सकें और वे सिद्धांतों ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। उस पर क्लिक करके आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। एक दैनिकचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। अकेले में, दूसरा एक एकीकृत तरीके में, दूसरा पदानुक्रम में, चौथा बेहतरीन ढंग में। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेहतरीन ढंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। भोजन में पोषण तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन है। स्थूल पोषक तत्व, संतुष्ट पोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलित पोषण। ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। गतिविधि जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियाँ जोड़ना, गीली मिट्टी या फिर कले, बालू, पानी आदि से खेलने से होते हैं। बड़ी मांसपेशियों के विकास। दूसरा ऑप्शन सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, तीसरा स्थिरता और चौथा संतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन, दूसरा ऑप्शन उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं, तीसरा ऑप्शन एक सामान्यतः संदर्भ बिंदु और चौथा बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। बच्चे की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट की किस वर्ष पारित हुआ था? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 पे क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। अगला प्रश्न यह है, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंध तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेशन को खोजने और संकलन होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास का, दूसरा ऑप्शन सौंदर्यभूत विकास का, तीसरा ऑप्शन भाषा और साक्षरता विकास का और चौथा सामाजिक भावनात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अगला प्रश्न यह है, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी
के खाली स्थान से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसके भी 4 ऑप्शन है। विकासात्मक तैयारी, आयु, कक्षा और कौशल्य। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकासात्मक तैयारी। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दक्षता, दूसरा ऑप्शन प्रवृत्ति, तीसरा सीखने के प्रतिफल और चौथा कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षता। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, लक्ष्यों को खालिस्तान द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 ऑप्शन है। राज्य पदाधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थी और अभिभावकों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य पदाधिकारियों। इस पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न, एक बात और बता देता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे कि हो सकता है आपको वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगला प्रश्न यह है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इसके भी 4 ऑप्शन है। अच्छा, स्वस्थ और पर्याप्त भोजन, दूसरा जिम्मेदार देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसर, और तीसरा सुरक्षिता और बचत, और चौथा स्वच्छता। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। प्री स्कूल 3, दूसरा ऑप्शन बाल्य वाटिका, और तीसरा ऑप्शन स्कूल तात्पर्यता कार्यक्रम, और चौथा ऑप्शन किंडरगार्टन। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सही आंसर हो जाएगा बाल्य वाटिका। ऑप्शन नंबर सेकंड पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। बाल्य वाटिका पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर हैं, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किया गया है कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन सीखने के प्रतिफल, दूसरा ऑप्शन कौशल, और तीसरा ऑप्शन प्रवृत्ति, और चौथा ऑप्शन दक्षता। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, गतिविधियाँ जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है, खाली स्थान के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन स्थिरता, दूसरा ऑप्शन आँख हाथ के समावेश, और तीसरा सूक्ष्म मांसपेशी के विकास, चौथा बड़ी स्कूल मांसपेशी का विकास। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, बच्चे के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हस्तधारों को मार्गदर्शन बिंदु हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दक्षता, दूसरा सीखने के प्रतिफल, और तीसरा प्रवृत्ति, और चौथा कौशल। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे कि हो सकते हैं आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया हूं। ठीक है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के प्रतिफल। इस पर सेकंड पे क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। खाली स्थान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीके के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यटन चलता रहता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, कक्षा 3, कक्षा 8, कक्षा 4, कक्षा 5। तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा 3।
आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, वार्षिक, दूसरा ऑप्शन पूरा वर्ष, और तीसरा ऑप्शन अर्धवार्षिक, और चौथा ऑप्शन त्रिमासिक। तो उसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा वार्षिक। वार्षिक पर क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर हैं। FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थिति हैं। इसके भी 4 ऑप्शन है, पदानुक्रमित, दूसरा ऑप्शन श्रृंखलाकार, तीसरा ऑप्शन आभासी रूप से, चौथा ऑप्शन वैतरित्व। यदि एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग हो सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्रृंखलाकार। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। इसके भी 3 ऑप्शन है, 3 विकासात्मक लक्ष्यों में, 5 विकासात्मक लक्ष्यों में, 4 विकासात्मक लक्ष्यों में, 6 विकासात्मक लक्ष्यों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका यह कोर्स समाप्त हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 20 था, क्वेश्चन आंसर 20 दिए हैं, और क्वेश्चन स्किप 0। इसका मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। यदि हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, और वहाँ से फिर से जाके आप अपने क्वेश्चन का स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप गतिविधि फर्स्ट और गतिविधि 3 और गतिविधि 5 नहीं देखे हैं तो इंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से। आज के लिए इतना ही।